हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मिक्सचर के पार्ट सेकंड में। तो इससे पहले हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 9 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। मेरे पास दो मिक्सचर्स हैं मैम, मेरे पास दो मिक्सचर्स हैं। किस किस के मिक्सचर्स हैं? हनी और वाटर के। हनी और वाटर के। इतना क्लियर है? तो जो क्वांटिटी है हनी की, जो मैम क्वांटिटी है हनी की, ठीक है, वो कितना है मैम? 25%। 25% है। और कितनी है? 75% है मिक्सचर की। इसके मिक्सचर की। अगर मैम 2 गैलन्स, इफ 2 गैलन्स of the first are mixed with 3 gallons of second, तो हमें बताना है मैम, रेशियो बताना है। तो हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है हनी का और वाटर का नए मिक्सचर में, इन न्यू मिक्सचर। सुनिएगा मैम, सुनिएगा। हनी और वाटर, ये हनी और वाटर का रेशियो दे। हनी एक बार 25% है। अगर यहाँ हनी 25 है तो वाटर 75 होगा। ये पहला मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है। अरे पहले मिक्सचर में हनी और वाटर मिला के 100 होता है, तो 100 में से अगर 25 हनी है तो वाटर 75 होगा। यहाँ पे किसी को डाउट है? अरे डाउट है? नो सर। इसका रेशियो हनी और वाटर का रेशियो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब दूसरे में अगर 75 क्या है? हनी है, 25 वाटर हो जाएगा। अब रेशियो क्या आ जाएगा मैम? रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात। अब हम क्या करते हैं मैम, ये दोनों क्या है? इक्वल है। टोटल पहले हम इक्वल करते हैं। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी के हैं, ये हमने इक्वल करे तो इक्वल आ गए। अब लेकिन पहले वाले मिक्सचर को मिक्स करेंगे 3 गैलन के साथ, दूसरे वाले को मिक्स करेंगे, क्या कहा था क्वेश्चन में? इफ 2 गैलन, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर 2 गैलन फर्स्ट के, अगर मैम 2 गैलन फर्स्ट वाले के और 3 गैलन सेकंड वाले के साथ मिक्स करे जाएं, तो पहली वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली में 3 से मल्टीप्लाई। तो यह आ गया मैम 2, 6, यह आ गया 9 और 3। तो हनी और वाटर का आ गया 2693। अब हमें मैम बताना क्या है? हनी और वाटर बताना है नए मिक्सर में। हनी कितना हो गया बताओ? 9 2 11 हो गया। वाटर कितना हो गया? 6 3 9 हो गया। बताइएगा जी, समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। बताओ ऋतिक जी। यस सर, यस सर, आगे सर सर। आ गया। बहुत शानदार, बहुत उम्दा। ठीक है, तो मैम ये वाले क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। एक जार है, ठीक है, एक जार है, सुनिएगा, जिसमें मैम 40 लीटर मिल्क है। क्या है? 40 लीटर मिल्क है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इस जार में से, नो सर। इस जार में से फ्रॉम द जार मैम 8 लीटर मिल्क बाहर निकाला जा रहा है। 8 लीटर मिल्क was taken out, ठीक हो गया, and replaced with an equal quantity of water.
सुनिएगा, एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। बहुत शानदार कंसेप्ट है, सुनिएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दो कौड़ी का इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। अगेन अगर आप 8 लीटर न्यू फॉर्म मिक्सचर से, न्यूली फॉर्म मिक्सचर से बाहर लो, इज टेकन आउट, और फिर उसको रिप्लेस करो वाटर से, एंड रिप्लेस विथ वाटर। तो आपको बताना क्या है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द जार। अरे सुन रहे हो कि नहीं? यस और नो? मैम Yes, sir. सुनिएगा, मेरे पास 40 लीटर मिल्क है, ठीक हो गया। मेरे पास ये जार ले लो, इस जार में 40 लीटर में पूरा क्या है, दूध है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जार में से 8 लीटर मिल्क बाहर फेंक दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें इक्वल पानी डाल रहा हूँ, फिर दोबारा मैं 8 लीटर बाहर ले रहा हूँ, फिर से मैं पानी डाल रहा हूँ। तो भैया और बहनों क्या बताना है, फाइनल क्वांटिटी दूध कितना बचा। तो मैम हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। एक्चुअल मेरे पास दूध की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, दूध की। एक्चुअल मेरे पास दूध कितना है सर और मैडम, 40 लीटर। मैंने पहले 8 लीटर निकाल दिया, तो मेरे पास अब कितना बचा, मेरे पास दूध कितना बचा, 32 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। No, sir. मैम अच्छा एक बात बताओ, 40 था, 8 निकाल दिया, 32 बचा, तो क्या इनका रेशियो आप निकाल सकते हो? 5 किससे कटेगा, 8 5 जा 8 4 जा, 5 रेशियो 4 हो गया। मैम यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब एक बार आप रिप्लेसमेंट कर चुके हो, 8 लीटर निकाल चुके हो, 8 लीटर डाल चुके हो, एक बार आपने कर लिया। मैम दोबारा भी तो हो रहा है, एक बार फिर से आप 8 निकाल रहे हो, 8 डाल रहे हो, प्रोसेस 2 बार हो रही है। कितने बार हो रही है? 2 बार हो रही है। तो सर क्या करना है, जब भी प्रोसेस 2 बार हो तो आप जो भी रेशियो आया है इसका स्क्वायर करो। अगर प्रोसेस 3 बार रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो पावर 3 होगा, 4 बार कर रहे हो तो पावर 4 होगा। ये एक्चुअल क्या है सर, किसी चीज की आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, आपको फाइनल बताना है कि कितना बचेगा, तो आप इस तरीके से करोगे। ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत दिमाग खराब करते हैं। एक्स वाली मेथड से करोगे, लेकिन मेरी मेथड समझने की कोशिश करो, बहुत मजा आने वाला है। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो एक्चुअल मिल्क 25 था, 8 रिमूव करने पे ये 16 बचा है। अरे समझे कि नहीं? एक्चुअल मिल्क 25 था सर, एक्चुअल मिल्क 25 था। अब जरा सा दिमाग लगाओ, जब एक्चुअल मिल्क यहाँ पर 25 यूनिट आया और क्वेश्चन में एक्चुअल मिल्क दे रखा है 40 लीटर मिल्क था, 25 बराबर 40 हो जाएगा। हमसे पूछा है फाइनल मिल्क कितना होगा जार में, तो फाइनल मिल्क 16 है। दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा, दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा। अरे क्लियर है? Yes, sir. बहुत शानदार, बहुत उम्दा। तो सॉल्व कर लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और मैम यहाँ सॉल्व करोगे 16 8 जा 128, 120 को 5 से डिवाइड करने पे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 5 6 जा 30 आएगा। 20 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30, 25.6 आपका आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है मैम, समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है, समझ में पक्का आ रहा होगा। अब लेकिन मेरी बात सुनिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. मैम अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें मैम 40 लीटर मिल्क है,
40 लीटर दूध है, ठीक है। इस कंटेनर से, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क बाहर लिया जाता है। 4 लीटर मिल्क was taken out and replaced by water, ये प्रोसेस रिपीट होती है। दिस प्रोसेस was repeated further 2 times, कितने? 2 टाइम्स में। तो मैम आपको क्या बताना है? हाउ मच मिल्क is now contained by container, अरे समझ रहे हो? करना क्या है, सुनो मैम, आप लोग बताओगे मैं करूं। 40 लीटर मिल्क था, ये आपका एक्चुअल, ये आपका न्यू। 40 में से 4 निकाल दिया, क्या बच गया? 36। रेशियो निकाल दो, 4 10 जा, 4 9 जा। मैम यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब मैम एक बार आपने निकाल दिया और ये प्रोसेस फर्दर 2 टाइम्स और हो रही है। अरे एक बार तो आप कर चुके हो, फर्दर 2 टाइम्स मतलब 2 बार और हो रही है, तो टोटल 3 बार ये प्रोसेस हो रही है। कितने बार? 3 बार ये प्रोसेस हो रही है। तो 10 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1000, 9 का 729। एक्चुअल कितना था मैम? मिल्क 1000। एक्चुअल कितना था मैम? 1000। और एक्चुअल यहाँ कितना लीटर में था? 40। ये यूनिट है, यूनिट को बराबर करते हैं एक्चुअल वैल्यू के। 1000 किसके बराबर है? 40 के। हमें निकालना है न्यू। हमें क्या निकालना है? न्यू मिल्क। दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा। अरे क्लियर है? यस सर। Yes, sir. काट दो 0 से 0, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 9 10 11, 1 कैरी, 7 4 जा 28 29। अब मैम 2916 को 100 से डिवाइड करोगे तो 29.16 आएगा आपका आंसर। 29.16 आएगा। बताओ जरा, कुछ समझे कि नहीं? कुछ समझ रहे हो? Yes. यस सर। देखो मैं इस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और अगर आप इसको करते तो 100% कैसे करते? ऋतिक जी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को? नो सर। तो सर, तो आपको इसी तरीके से करना है। अभी ध्यान से सुनते रहो, कंसेप्ट बनाते रहो। अब मेरे पास एक कास्क है सर। कास्क मतलब बर्तन जैसे ही समझ लो, बोतल जैसे ही समझ लो, कड़ा जैसे ही समझ लो। ये किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ शराब से, फुल ऑफ वाइन से। तो एक पर्सन जो है रिप्लेस करता है, 25% वाइन, 25% किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ। अब इस बंदे ने क्या करा? ही परफॉर्म्स the same process 2 times। कितनी बार करा इस बंदे ने? 2 टाइम्स करा। एंड thus there was only 108 liter wine left। तो आपको इनिशियल अमाउंट बताना है। what is the initial amount of wine in the cask? अरे समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. मैम कुछ भी नहीं है, असल में कुछ भी नहीं है। एक कास्क था,
है ना सर और मैम, जो शराब से भरा हुआ था। तो इस पर्सन ने 25% वाइन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। मतलब ये समझ लो मेरे पास ओल्ड और न्यू है। मेरे पास ओल्ड शराब सर 100 थी, 100 में से 25 मैंने निकाल दी, तो अब कितनी बची? 75 बची। रेशियो निकालूंगा 25 4 जा 25 3 जा। अब ये काम कितनी बार कर रहा है? ही परफॉर्म द सेम प्रोसेस 2 टाइम्स, 2 बार किया इसने। फर्दर नहीं लिखा है मैम, यहाँ पर फर्दर नहीं लिखा है, यहाँ पर पूरा दिया है एग्जैक्ट कि वो उसने परफॉर्म किया सेम प्रोसेस को 2 बार किया है। जो प्रोसेस कर रहा था उसने 2 बार किया है, 3 बार नहीं होगा। समझो मेरी बात को, अरे समझ रहे हो? यहाँ एग्जैक्ट लिखा है उसने 2, ये प्रोसेस जो थी इसको 2 बार किया है। तो 2 का ये स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेगा तो स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 3 का हो गया 9। तो अब एक बात बताओ, ये जब इसने करी, अब कितनी बच गई? वाइन कितनी बच गई? 108। अरे शराब कितनी बच गई? 108। शराब यहाँ पर कितनी बच गई? 9। ये काम करने के बाद 9, तो 9 किसके बराबर है? 108 के। हमसे पूछा है इनिशियल शराब कितनी थी? इनिशियल शराब 16 थी, दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा, 9 से काटोगे 9 1 9, 9 2 18, और 16 इंटू 12 होता है आपका 192। 192 क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. पक्का ना? Yes, sir. अब आप बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं, तो मेरी बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन और दूं, करोगे या आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, या दे दूं? एक क्वेश्चन दे दूं? Okay, sir. चलो, ये कौन सा क्वेश्चन का था? ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से समझिएगा। चलो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, अगला कंसेप्ट समझिएगा। अभी तक क्या था? इनिशियल वैल्यू दी थी, है ना? इनिशियल टोटल वैल्यू दी थी, हमें फाइनल निकालना था। अब हमें फाइनल दिया रहेगा, इनिशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनिशियल। क्वेश्चन देखना, 9 लीटर ऑफ वाटर, 9 लीटर ऑफ वाटर is drawn from a cask, ठीक है? From a cask full of water, and it is then filled with milk। ठीक हो गया? उसके बाद कह रहा है 9 लीटर ऑफ मिक्सचर is drawn and the cask is again filled with milk। ठीक हो गया? तो जो क्वांटिटी है वाटर की, द क्वांटिटी of water now left in the cask to that milk is 16:9। 16:9 पूछा है how much does the cask hold। मैम कैसा है क्वेश्चन कैसा लगा? देखो मैं एक्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन करा दिए लो लेवल के, बस कह दिया भैया टॉपिक हो गया। आप खुद ही रियलाइज कर रहे होगे, ठीक है? आप खुद ही रियलाइज कर रहे होगे
कि चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, क्या सुनोगे, मेरी बात ये सुननी है आप लोगों को कि 9 लीटर वाटर को निकाला है, 9 लीटर वाटर को मैं निकाला है, सुन रहे हो, जो पानी से भरा हुआ था। अब क्या कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं मिल्क से। अब 9 लीटर मिक्सचर आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो, क्लियर है। तो कांच अगेन दोबारा हमने मिल्क से भर दिया, तो क्वांटिटी जो भरी मैम, क्वांटिटी जो वाटर की बची और मिल्क की बची, किस रेशियो में बची मैम, किस रेशियो में बची मैम, 16:9 में। तो हमें करना क्या है, वाटर लिखना है और मिल्क लिखना है। क्वांटिटी वाटर से मिल्क की थी, तो वाटर 16 था, मिल्क कितना था, 9 था। अरे मिल्क कितना था, 9 था। तो हमें बताना है कास्ट में टोटल कितना मिल्क और वाटर था। अब मेरी बात सुनिएगा, कैसे सुनोगे मेरी बात मैम, वाटर और मिल्क 16 9 है, तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अरे टोटल Sir. मिक्सर 25। No, sir. हमें बताना है, सुनो मैम, निकल क्या रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, वाटर, Water. और लीटर वाटर ड्रॉन किया। तो हम क्या करते हैं, टोटल वाले को और वाटर का ले लेते हैं, टोटल वाले को और वाटर को लेते हैं जो निकल रहा होता है। तो मैम एक बात बताओ, एक बात ध्यान से समझना, अभी हमें क्या बताना है कि कास्ट शुरू में क्या था, समझ रहे हो, हमें लास्ट वैल्यू दे रखी है, लास्ट से पहली निकालनी है। जब पहली से, पहले वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, सॉरी पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले से लास्ट निकालना था ना, ये पहला टोटल दे रखा था इतना मिक्सचर है, हमें लास्ट वैल्यू बताना था। अब यहाँ पर क्या है मैम, हमें लास्ट दे रखा है, पहला निकालना है। अब एक बात बताओ, जब आप 5 × 5 करते हो, 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25। अब जब मैं कहूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो क्या जाते हो, वापिस बैक में जाते हो, ठीक है। तो हमें टोटल लेना है मिक्सचर 25 रेशियो वाटर लेना है, क्या क्या रिमूव हो रहा है, ड्रॉन वाटर, तो वाटर कितना है, 16। ये प्रोसेस इसने 2 बार करी, एक बार निकाल दिया, फिर उसके बाद आगे देखो 9 लीटर फिर दोबारा निकाल दिया, 2 बार काम कर रहा है, तो स्क्वायर रूट होगा, 3 बार करेगा तो क्यूब रूट होगा, 4 बार करेगा तो पावर, ये इसकी पावर 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट टाइप का बनेगा, यहाँ पर 4 लिखा होगा। इतना क्लियर है। तो बताओ ये 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा, 5, ये आ गया 4, क्या आ गया 5, ये आ गया 4। मैम और सर पहले कितना था मिक्सचर, 5, फिर कितना हो गया 4, कितना रिमूव हो रहा है पानी, कितना रिमूव हो रहा है, अरे कितना रिमूव हो रहा है, 1 रिमूव। एक sir. क्वेश्चन में कितना रिमूव हो रहा है, 9 लीटर 9 liter. एक 9 के बराबर है, हमसे कह रहा है इनिशियल कितना था, तो यहाँ कितना था सर, इनिशियल कितना था, टोटल मिक्सचर कितना था, 5 था, 5. 8 बराबर 9, तो 5 बराबर क्या, 45 लीटर आपका आंसर है। बताओ, इतना भारी क्वेश्चन आप इतनी चुटकियों में कर जाओगे, इसकी बात ध्यान से समझना। 9 लीटर पानी है, इसको निकाल रहे हो, और जो 9 लीटर पानी को आप निकाल रहे हो जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसको मिल्क से भर रहे हो, फिर आपने 9 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर मिल्क से भर दिया, 2 बार आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, तो उसके बाद कह रहा है जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वाटर की, अब जो बची है कास्ट में, ठीक है, और जो मिल्क की है वो 16:9 है, तो आपको बताना है कितना कास्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग में कास्ट कितना होगा, जिसमें स्टार्टिंग में कितना लीटर होगा, मतलब सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या होता है, टोटल वाटर निकल रहा है तो वाटर देखेंगे और टोटल देखेंगे, 25 पहले वाटर निकल रहा है, 25:16, 2 बार ही प्रोसेस हो रही है, इसलिए स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें इनिशियल बताना है यहाँ पर, क्लियर है। तो फिर क्या करूंगा, 5 4 1 निकला, टोटल 9 निकला, पूछा है इनिशियल, तो 5 की वैल्यू क्या, अरे समझ आया कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. पक्का,
Yes, sir. Yes. वेरी गुड, बहुत शानदार। अच्छा, अब इसी पे क्वेश्चन देख लो। और मैम 4 लीटर 4 लीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं। 4 लीटर इज ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर रहे हैं मुझे पता नहीं, ठीक है। फ्रॉम द कंटेनर जो कि किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ स्पिरिट, SPIRIT, and then it is filled with water, ये ऑपरेशन आप कितनी बार कर रहे हो, 3 बार लिखा है इस बंदे ने। दिस ऑपरेशन is performed 3 more times, 3 more times। तो आपको क्या बताना है, द रेशियो of the quantity of spirit left in the container to that of water is 65। तो हमें बताना है how much spirit did the container hold initially। बताओ, सुनो, 4 लीटर निकाला जा रहा है जो कि फुल ऑफ स्पिरिट और किससे भरा है, वाटर से भरा। ये ऑपरेशन क्या करा मैम, ये ऑपरेशन कितनी बार कर रहे हो मैम, 3 और बार कर रहे हो। तो अब रेशियो स्पिरिट का और वाटर का कितना आ गया, 16 और 65। टोटल कितना है 81। तो वही करना है आपको। करना क्या है समझ रहे हो, जो लेफ्ट बचेगा ना, ये देखो रेशियो ऑफ स्पिरिट लेफ्ट, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वाटर लिया, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या, द क्वांटिटी ऑफ क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट लेफ्ट, तो हम क्या लेंगे मैम, टोटल आ गया 81, स्पिरिट बच गया 16। ये काम कितनी बार हो रहा है, एक बार इसने किया, 3 और बार हो रहा है, तो टोटल कितनी बार हो रहा है, तो 4 बार 4 बार हो रहा है। अब ऐसा कौन सा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 81 आएगा, वो 3 है। 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81। और ऐसा कौन सा नंबर है 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। 2 है, 2 2 4, 2 8 2 16। कितना कम हो रहा है, 1। असल में कितना कम हो रहा है, 4। तो 4। निकालना क्या है, इनिशियली कितना था, सर 3। 1 बराबर 4, तो 3 बराबर क्या, 12। अब बताओ गुरुदेव, समझ में आया कि नहीं आया। यस Yes. सर। मैम चाहे हमने कम ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन आपने आज ऐसी चीजें पढ़ रखी ना कि आप रियल में याद करोगे कि हाँ भाई किसी ने ये चीज पढ़ा रखी है, और बहुत तगड़ी चीज है। ठीक है, कल क्या करूंगा मैं, ये क्वेश्चंस लिखने में टाइम लग जा रहा है और मेरे को टाइम नहीं हो रहा कि मैं टाइप कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं कल टाइप कर लूंगा जिससे हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर है मैम। अब इसका टाइम ओवर होने वाला है। मैथ्स का दोबारा क्लास दूं क्या, या रीजनिंग करें, बताओ। सर रीजनिंग के लिंक दे दो। दे रहा हूँ, तुरंत दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ